दुख को अभिव्यक्ति देना चाहता था और इसीलिए इस विधा आप को हैं साहित्य शिरोमणि नरेंद्र निराश जी। यह चलचित्र आपके जीवन वृत्तांत को दर्शाता है। आप यह वीडियो अंत तक अवश्य देखें। मैं अपने मंचों की क्या है वो साहित्य हमें बिल्कुल नहीं पसंद। हर समय में हर परिस्थितियों में ऐसा ही होता रहा है, इसलिए कोई आला भी थे कभी जयप्रकाश, इन्होंने भी आशा रहती है कुछ न कुछ अगर पुरस्कार रूप में कुछ मिल जाता है तो अच्छा चाहूँगा कि जो छोटे छोटे कुछ मुक्तक जो आपको अच्छा लगे वो आप कभी मंदिर कभी मस्जिद में पिया करते हैं, पिलाने पीने का पैगाम दिया करते चले जाते थे, लेकिन अब कहीं आने जाने का बहुत कम मन कर ले। हट नट कट तेरे मन में कपट भरे बस मेरे बदन से सट, प्यासी ये बाहें मेरे दिल की ये आहें कहें पासे आजा गोरी दूर हटना, चला बादलों के पारी मेरा है शरी माए गोरी मैं चांदी तू चकोरी, जरा मुखोड़े से घूंघटे बोला चले आना की रे जबो जब उमंगों का बुलावा हो। सादगी पूर्ण जीवन जीने वाले ये हैं साहित्यकार नरेंद्र मिश्र निराश जी। आप आज की निराला हैं। आपकी सादगी देखकर सुमित्रा नंदन पंत की याद आती है। आप निश्चय ही बहुत अच्छे गीतकार और बहुत ही अच्छे गजलकार, छंदकार और प्रेम के गीत तो आप बहुत अच्छा लिखते हैं और बहुत ही अच्छा स्वागत किया हमारा। हम जब आपके घर पे गए आपने हमें ताज़ा आम फल खिलाया और साहित्य सेवा में इस कदर खोए रहे कि आज तक आपने अपना घर तक नहीं बसाया। नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक बैरागी आज आपको एक ऐसे कवि से आपको मिलाने चल रहा हूं कि जो प्रतापगढ़ की धरती के हैं और ये पूरे भारतवर्ष में जाने जाते हैं, लेकिन वो कैसे रहते हैं, कवि का जीवन कैसे होता है वो मैं आज को आपको दिखाना चाहूँगा। आप आइए, जो मेरे पीछे दिख रहा होगा आपको लग रहा होगा कि कोई हाथा घेरा हुआ है कुछ, ये एक कवि हैं नरेंद्र निराश जी, जो कि हमारे बीच में हैं और बहुत अच्छी कविता लिखते हैं। आज हम उनको दिखाना चाहेंगे। आप आइए, हम घुसते हैं और हम चलते हैं उनके पास लेकर के आपको। आइए। आप हैं दादा नरेंद्र मिश्र निराश जी, हमारे कुछ लिख रहे हैं दादा, और हम दादा से मिलना चाहेंगे और उनसे बात करना चाहेंगे। दादा प्रणाम। और हम बैठते हैं। हम हैं नरेंद्र मिश्र निराश जी के पास और ये ऐसे कवि हैं जिनकी लेखनी और स्वर इतना सुंदर है कि आप निश्चय ही आपका मन मोह लेगा। और मैं प्रतापगढ़ ही नहीं, पूरे भारत में कोई ऐसा कवि नहीं होगा जो आपको जानता नहीं है। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। मैं आज आपका साक्षात्कार लेने के लिए मैं आया हूँ और आपसे कुछ छोटे छोटे चीज़ें आपकी जानकारी लेना चाहता हूँ। जैसे कि आपने यह लेखनी कब प्रारंभ की, आपने लिखना कब शुरू किया, किस उम्र में? हाँ, हमें याद है कि हम 12वीं के बाद ही, 12 क्लास के बाद ही जो है ये शुरू किया थोड़ा प्रैक्टिस। जी जी। और धीरे 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 आती गई अपन कलम में धार, और फिर हम और लोगों को पढ़ते थे और कवियों को। हाँ, बच्चन जी, गोपाल दास, नीरज जी जी। हाँ, तो ये हमारे बहुत फेवरेट कवि थे। इन्हीं के मार्गदर्शन में मैंने कविता लिखना शुरू किया। जी, जी, जी। और अब उसके बाद मेन इसका दुख को अभिव्यक्ति देना चाहता था जी। और इसीलिए श्रृंगार का था। हीरे जबू जबू नयन के से गगन में विराह के बादल, सजन रे तुम चले आना, धीरे
जब जब नयन के से गगन में विरह के बादल, सजन रे तुम चले आना, चले आना कि रे जब जब उमंगों का बुलावा हो, चले आना कि रे जब जब तरंगों का बुलावा हो, गमों में घिरे जो जाए फिर कभी ये प्रीति का पागल, सजन रे तुम चले आना। कि आप भी अपनी वर्तमान लाइफ को कैसे सरवाइव करते हैं, कैसे जीते हैं और आपकी दिनचर्या क्या है, और आज आप मंचों पर जब जाते हैं तो मंचों की स्थिति परिस्थिति कैसी है, इस पर आप विस्तृत चर्चा मैं आपसे करना चले जाते थे, लेकिन अब कहीं आने जाने का बहुत कम हाँ मौका भी नहीं मिलता, और कहीं गए भी तो कुछ यार दोस्तों के यहाँ कहीं कहीं चले जाते हैं अभी, जो साहित्यकार मित्र हैं उनके यहाँ आप जाते हैं। हाँ, या कि उनके यहाँ कभी मन बहलने के लिए चला गया तो चला जाता हूँ। और बाकी जो कुछ है परिवार भी हमारा सब अच्छा है, सब सहयोग मिलता है, और हमारे कवि मित्र भी सब अच्छे हैं व्यवहार में। और अब पठन पाठन में ही सब समय निकल जाता है अपना, पठन पाठन हाँ, कुछ लिखने पढ़ने में पढ़ा और कोई और लिखने में आपका समय चला जाता है। कोई नौकरी तो है नहीं, लेकिन अब आर्थिक व्यवस्था अपने घर की इतनी है कि हमारे लिए बहुत पर्याप्त है। आपके लिए पर्याप्त है, बहुत, जो भी है। हाँ, बहुत पर्याप्त। बहुत आप ऐसे कवि जो संतुष्ट हैं, थोड़े से संसाधन हैं, लेकिन उसमें भी आप बहुत प्रसन्न हैं। ये सच्चे थे तो उनको कोई उतना महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन जब वो नहीं रहे तब उनकी जगह की कीमत पता चली, उनके ना रहने की कीमत पता चली। तो आज हम ऐसे शख्सियत से मिल रहे हैं जो नरेंद्र मिश्र। आशा रहती है कुछ न कुछ अगर पुरस्कार रूप में कुछ मिल जाता है, ताकि ना भी मिले तो हम उतनी व्यवस्था करके आते जाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हम पैसे को सामने रखकर ध्यान में रख के तो कविता लिखते भी नहीं। मतलब आप पैसे पैसे के लिए नो, बहुत सुंदर। पैसे के लिए हम बिल्कुल कविता को बिल्कुल नहीं लिखते, अपने अंतरात्मा की संतुष्टि के लिए। अगर कोई दूसरे को अच्छी लगे तो और अच्छी बात है, उसका प्रचार हो। आज के परिदृश्य में मंचों की स्थिति क्या है और साहित्यकारों की स्थिति मंचों की क्या है और साहित्यकार, दोनों ही परिस्थितियों में पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी थोड़ा थोड़ा है, दोनों मिलाकर है। दोनों जानना चाहेंगे नहीं आप अगर आप बता सकें, हम समझ सकते हैं कि आप जो है बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि आप जहाँ तक आपकी दृष्टि जाती हो और जो आप कह सकते हो जरूर। हर परिस्थितियों में ऐसा ही होता रहा है, इसलिए कोई आज की समस्या नहीं है मंचों के लिए। और आपस में जो लोग वो उनको बुलाएं, होना भी चाहिए ऐसा, क्योंकि इसी से कम कभी सम्मेलन होते रहते हैं। नए कवि चुटकुले लेकर आते हैं, हमें बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि मैं बहुत शांत साहित्य को पढ़ता हूँ, गंभीर साहित्य को पढ़ता हूँ। और जैसे फिल्मी गानों को भी हो तो पुराने हिंदी फिल्मी गाने हमें बहुत हर युग में हर कवियों ने जो भी थे, कवि जयप्रकाश, इन्होंने भी विद्रोह किया। आपने जानकारी दी, और मैं ये चाहूँगा दादा कि आप ये कविता पढ़ते थे तो हम आपकी कविता मंच से सुनते थे, जब हम कवि नहीं थे तब आपको सुनते थे, तो हम तो बड़े हुए हैं। पार मेरा पटना। हाँ, जी, हम पूरा शब्द मुझे याद नहीं थे, तो वो कविता हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों तक वो कविता रहे। जिया धक्के धक्के डोले तनुले हिचकोले मन गाए हौले हौले मेरे सजना, चला बादलों के पारी मेरा पटना, चला बादलों के पारी मेरा पटना। माए गोरी मैं चांदी तू चकोरी, जरा मुखोड़े से घूंघटे वो लटना, चला बादलों के पारी मेरा पटना, चला बादलों के पारी मेरा पटना।
आज साल के बाद सजन घर लौट के आया सावन, आज सभी के लिए बन गया ये सावन मन भावन। आज समर्पित इस सावन को प्यारे ये अपना पावन। बनी धरती सुहानी बूढ़े चुनरे ये धानी, जाए गगन के तन से लिपटना, चला बादलों के पारी मेरा पटना, चला बादलों के पारी मेरा पटना। बनी धरती सुहानी बूढ़े चुनरे ये धानी, जाए गगन के तन से लिपटना, चला बादलों के पारी मेरा पटना, चला बादलों के पारी मेरा पटना। रिम झिम पड़े फुहारे, आई ऋतु मस्तानी, कारी बदरिया सब प्यासों को आज पिलाती पानी। देखो प्रकृति रानी को उस पर छाई आज जमानी। दिल की ये आहें कहें पासे आजा गोरी दूर हटना, चला बादलों के पारी मेरा पटना, चला बादलों के पारी मेरा पटना। अपने मन की बात सजनवा आज तुझे बतलाऊं, बिना बजे शहनाई तेरे हाथ कभी ना आऊं। बात न माने तू जो तुझको वैसे ही कर, चल हट नट खट तेरे मन में कपट भर, बस मेरे बदन से सटना, चला बादलों के पारी मेरा पटना, चला बादलों के पारी मेरा पटना। आप सुन रहे हैं नरेंद्र मिश्र। मैं आपसे चाहूँगा कि जो छोटे छोटे कुछ मुक्तक जो आपको अच्छा लगे वो आप। कि शब्द जाल नेताओं के भाषण का बड़ा सुघर होता है, ऐसे ही कुछ कवियों का तुक ताल बड़ा सुंदर होता है। शब्द जाल नेताओं के भाषण का बड़ा सुघर होता है, ऐसे ही कुछ कवियों का तुक ताल बड़ा सुंदर होता है। किंतु बुद्धि की उपज नहीं होती है कविता मेरे मित्रों, किंतु बुद्धि की उपज नहीं होती है कविता मेरे मित्रों। निर्मल निश्चल हृदय हमारा उसका प्यारा घर होता है, निर्मल निश्चल हृदय हमारा उसका प्यारा घर होता है। एक तापे कभी मंदिर कभी मस्जिद में पिया करते हैं, पिलाने पीने का पैगाम दिया करते। तेरी तारीफ तेरे दोस्त ही करते होंगे, तेरी तारीफ तेरे दोस्त ही करते होंगे, मेरी तारीफ तो दुश्मन भी किया करते हैं। तेरी तारीफ तेरे दोस्त ही करते होंगे, मेरी तारीफ तो दुश्मन भी किया करते हैं। आप आगे भी तशरीफ फुलाते रहें, रौनके बज में आके बढ़ाते रहें। हमको जब जब जरूरत पड़े आपकी,
हम बुलाते रहें, आप आते रहें। आप आए और आपने हमें समय दिया इसके लिए